रतन टाटा नाम सुनते ही दिल में एक अलग सा रिस्पेक्ट हमारे सभी भारतीयों के मन में आता है। और आए भी क्यों ना, भारत के एक अनमोल रतन जो थे, आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है क्योंकि हमने एक अनमोल रतन को खोया है। क्योंकि जैसे ही उनका नाम आता है तो हमारे घर की रसोई हो, टाटा नमक हो, टाटा चाय पत्ती हो, टाटा की घड़ी हो, टाटा की कार हो, या टाटा का हमारा हवाई जहाज हो, कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं है जहां पे टाटा का नाम हम नहीं लेते हैं। आज हमने सदी के उस महानायक को खोया है। क्या हमें जीवन में उनसे सीख लेनी चाहिए? 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हमें सीखनी चाहिए उनके जीवन से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मात्र 17 साल की एज में ही वो न्यूयॉर्क चले गए थे अपनी पढ़ाई के लिए, और हायर एजुकेशन उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी मैनेजमेंट की स्टडी कंप्लीट करी थी। तो एक इंपॉर्टेंट बात तो क्लियर हो गई है कि जीवन में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तो एक करोड़पति के बच्चे थे, वो नहीं भी पढ़ते तो काम चल सकता था, बट स्टिल उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से अपनी मैनेजमेंट की स्टडी कंप्लीट की। क्योंकि जब हम पढ़ाई करते हैं तब बारीकियों से हमें चीजों को समझने की क्षमता डेवलप होती है हमारे अंदर। तो नंबर 1 है, जीवन में पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें जो हमारा पढ़ाई का समय है, जो एज है, उस टाइम पे हमें अच्छे से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए। नंबर 2 बात आती है कि जब भी आपको कभी किसी को जवाब देना हो अपनी लाइफ में, तो कभी भी अपने शब्दों से मत दीजिए, अपने काम से उसको प्रूव करके दिखाइए। 1999 में जब टाटा ने अपनी इंडिका कार निकाली थी तो मार्केट से उसका कुछ खासा रिस्पॉन्स नहीं आया था। इसकी वजह से उन्होंने फोर्ड के जो मालिक थे, बिल फोर्ड, उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इस कार को परचेज कर ले, खरीद लें। तब उन्होंने उनका मजाक बना दिया कि जब तुम्हें बिजनेस करना ही नहीं आता तो इस कार के बिजनेस में आए क्यों हो, और अगर बाय चांस फोर्ड तुम्हारी ये कार खरीदती है तो तुम इसको अपना एक एहसान समझना। और ये बात उनके दिल पे बहुत ज्यादा चुभ गई। उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और अपने उस सारे, जिसको हम कहेंगे ना कि अंदर ही अंदर जो आग लगी हुई थी, उस आग को उन्होंने हार्डवर्क में कन्वर्ट कर दिया, फोकस में कन्वर्ट कर दिया, डेडिकेशन में कन्वर्ट कर दिया। और एक समय आया 9 साल बाद में, 2008 के अंदर, 2008 में उन्होंने जगुआर की लैंड रोवर, जो आपकी कार है, आप सभी लोगों की फेवरेट होगी, उसको खरीदा, वही फोर्ड से। तो दैट मीन्स जब आपका समय सही नहीं होता है, जब आप डाउनफॉल में होते हैं जीवन में, तो कभी भी हार नहीं माने, अपने आप को रीएनालाइज करें, अपने आप को समझें और इस तरीके से फोकस होके काम करें कि एक समय आएगा जब आप अपने शब्दों से जवाब नहीं देंगे, आप अपने एक्शन से जवाब देंगे। और वही रतन टाटा के जीवन से हमें सीखने की जरूरत है कि जब भी जीवन में आपका बुरा समय आता है, खराब समय आता है, आप लो फील करते हैं, बस अपने आप को शांत रखिए, फोकस रखिए अपने काम के प्रति, फिर देखिए क्या चमत्कार होता है एक समय के बाद। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि हमारे टीनेजर्स को बड़ी ही आकर्षित करने वाली है, वो ये है कि वो अपने जीवन में प्यार में असफल रहे थे। उनको 4 बार प्यार हुआ था। जो हमारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है सिमी ग्रेवाल, उनसे भी उनको प्यार हुआ था और वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो नहीं कर पाए, ब्रेकअप हो गया और फिर सिमी ग्रेवाल ने मोहन से शादी कर ली। और ऐसा भी सुनने में आता है कि लॉस एंजलिस में उनको जब प्यार हुआ था तब भी वो शादी करना चाहते थे, लेकिन भारत चीन के विवाद के कारण उनके माता पिता ने उनको परमिशन नहीं दी इंडिया में आने के लिए, और इस तरीके से वो अपने जीवन में शादी नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को इतना अच्छा बनाया, इतनी ज्यादा सेवा की, पूरे हमारे भारत को उन्होंने एक पूरा आकार दिया है अगर हम इकोनॉमिकली समझे तो। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बिजनेसमैन के रूप में उनको जाना जाता है, एक बहुत ही दयालु करुणामय हृदय के रूप में उनको जाना जाता है। जानवरों के प्रति उनका अथक प्रेम था और स्पेशली श्वानों के लिए उनका बहुत ही ज्यादा गहन प्यार था। अलग अलग रूप में उन्होंने देश में सेवाएं दी है,
जैसे कि जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर सकते थे, हायर एजुकेशन पढ़ाई के लिए उनको पैसे स्कॉलरशिप्स देना, और भी अलग अलग तरीके से उन्होंने देश के सेवार्थ के लिए काम किया और अपने जीवन की अंतिम सांसें आज के दिन यानी 9 अक्टूबर के दिन ली। पूरा देश उनके लिए कृतज्ञ रहेगा। 2004 में उनको पद्म भूषण दिया गया, 2008 के अंदर उनको पद्म विभूषण दिया गया। ऐसे थे हमारे महान रतन टाटा। आपको उनके जीवन की कौन सी इंपॉर्टेंट बात सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं भारत देश के हमारे महानायक रतन जी टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।